मुखिया जी, सरपंच साहब सब मिलकर जलसा करवाया, एगो मुकर्रिर को मंगाया। तो मुकर्रिर साहब बोले कि लोगों, नमाज नहीं पढ़ते हो, अल्लाह तो बदन का चमड़ी खींच देगा। रोजा नहीं रखते हो, अल्लाह इतना सर में हथौड़ा मारेगा फरिश्ता ना, सर का बाले उड़ा देगा। तो बस्ती का आदमी सब मुखिया जी से बोले, मुखिया जी कौन तकरीर करी जी हो, ये हमरे से खिलाफ तकरीर करी जी। बताइए, हम ही लोग बुलाए कलकत्ता से इसको, अरे हम ही लोग खिलाफ तकरीर कर रहा है। मुखिया बोला कि तुम लोग चिंता मत करो, हम सब सुन रहे हैं, कहां तक जा रहा है मौलवी जाने दो। मोकला बांस का लट्ठी मेरे घर में रखा हुआ, जाओ पलंग के नीचे निकाल करके लिए। हजरत समझ गए, मजमा को भांप लिया कि मजमा गड़बड़ हो रहा है। तो हजरत ने कहा कि लोगों, हम नमाजी के खिलाफ। अच्छा ये बताइए, आप लोग जुमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बोला हाँ पढ़ते हैं जुमा। बोला तो बस हो गया, जब जुमा पढ़ते तो आप तो नमाजी हैं। हम तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं जो ईदों की नमाज नहीं पढ़ता है। कुछ जमाती लोग एक बस्ती में गए, तो रात में गश्त में निकले, एक बूढ़े मियाँ के यहाँ गए दावत देने के लिए कि चलिए जमात आई है, नमाज पढ़िए। तो बूढ़े मियाँ बोले कि नहीं नहीं नहीं, माफ करा, हमें जब भी नमाज पढ़े चाहिए नहीं, हमारे घर में कुछ ना कुछ भाजी या अलग में नमाज नहीं पढ़ी। ऐसा ऐसा नहीं बोलिए, वो लोग समझाए, भाई ऐसा ऐसा मत बोलिए भाई, नमाज तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। ए बाबू ए बाबू ए बाबू, अरे एक बैठाओ भाई, बाप नहीं लगा है उसको, जब ठंडी की टाइम चाहिए बेटा, ए लग लो जो जमेदा बच्चा परेशान है, बहुत स्पीड में जा रहा हो, जो जल्दी। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकुल बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोले मौलवी साहब बहुत जोर लगलो सा। बोले बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो मेरी नजर पड़ गई, तो मैं इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जी वो। तो हम कहे काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। बसे जा भालो करे बसे जा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोगों ने समझा, भाई नमाज तो पढ़, अल्लाह का बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा, ऐसी कोई तो बात कि नमाज पढ़ेगा तो तेरे घर में मुसीबत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। अरे मुसीबत को अल्लाह दूर कर देगा, परेशानी को अल्लाह दूर कर देगा। बोले नहीं मौलवी साहब माफ करा। तो उसका एक बेटा था, तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप नहीं जाइएगा तो कम से कम अपना बेटा को भेज दीजिए। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, तो बेटा बोला कि बाबा हम जो, बोले जो। बेटा चला गया और गश्त लगाया, मस्जिद में खाना पीना खाया। तो लोगों ने कहा कि बाबू रुकिए, जाओ रात में का घर जाओगे, सुबह फजर पढ़कर चले जाना। लड़का रुक गया मस्जिद में। इत्तफाकन कहिए कि रात 1-2 बजे इसके बाप के सीने में दर्द उठा, बड़ा परेशान हो गया। दवाई फवाई खिलाते खिलाते वो बुढ़वा मर गया। पूरे बस्ती हंगामा हो गया। बेटा भी दौड़ के आया, माँ कहती थी मना कर लो ली बेटा, बाप मना कर को नहीं मान ले, गेला नमाज पहली बाप गेलो नहीं। मरने वाला मर गया, कुछ दिनों के बाद घर में फाका कशी आ गई, इसलिए कमाने वाला तो मर गया। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये जवान बेटा खाली घूम रहा, दिन भर घूमता खाता था। तो माँ बोलिए कि बेटा तू जवान है, जाके मेहनत मजदूरी कर, तू कमाएगा नहीं तो हम खाएंगे कैसे? हम बूढ़ी औरत दूसरे के घर में काम काज करके तुमको खिलाते हैं, तुमको शर्म नहीं है? बेटा बोला कि नहीं अम्मी हमसे नहीं होगा, काम धंधा नहीं होगा, तुमको कमाना तुम कमाओ। माँ कुछ दिन के बाद खिलाई, परेशान हो गई। बोले बेटा आप तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, हम तुमको अब नहीं खिला पाएंगे, तुम जहां मन हो तुम घर छोड़ के चले जाओ। तो लड़का बोला कि ओ चिंता मत करो मेरी माँ, अब्बा चला गया ना, अब हमको लोटा पकड़ना ही पड़ेगा, तुम भी चली जाओगी। है
बेटा बोला कि अगर हम फिर नमाज पढ़ने चले गए तो तुम भी नहीं बचोगी। माँ बोले नहीं बेटा मत जोते, घरे में बैठी रहो, हम मैं क्या मैं वो तुरा खेले वो। ए नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज से अल्लाह खुश होता है, नमाज से अल्लाह राजी होता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह से कांटेक्ट करना है, अल्लाह से अगर गुफ्तगू करनी है, अल्लाह से अगर बात करनी है तो नमाज में खड़े हो जाओ, नियत बांध कर खड़े हो जाओ, सूरे फातिहा की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो, ये अल्लाह से गुफ्तगू होगी, अल्लाह से बातें होंगी। और कुर्बान जाओ, कौन नहीं चाहता है कि हम अल्लाह से बात करें, हम अल्लाह से गुफ्तगू करें। कुर्बान जाओ नौजवानों, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज कुछ मांगती थोड़े। इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह हमारे नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ऐसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट है नहीं, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, सोचा कि टीटी आएगा समझ लेंगे, और ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। ये आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक चतुर आदमी, होशियार आदमी। बोला अच्छा आने दो टीटी को। टीटी आ रहा था, ये बैग खोला, चादर निकाला, एक चादर बिछाया, नियत बहाना अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। ये कनखी से देख लिया कि टीटी बगल में खड़ा है, बस नमाज को लंबी कर दिया। फिर सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हमें समझी गया तोर पास टिकट नहीं छू, ते हमरा नहीं जाने, हम अलग टीटी बड़ा हट के हम टीटी हैं, लेकिन जब तक हम टिकट नहीं लेंगे तब तक हिलेंगे नहीं। पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हम जानते ना है। ये नौजवान सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली ते नमाज पढ़ते रह, तो टिकट नहीं, वो नमाज माफ, टिकट माफ चुतो। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। मुसलमानों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। अच्छा इंशाल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा, कबूलियत की घड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई, भाई सारे लोग जन्नत में महल बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने अल्लाह दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बना दिया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बनाएगा, घर बनाएगा। किससे बनाएगा? ए मुसलमानों, आप अपनी दौलत पैसा देकर अल्लाह का घर मिस्त्री से बनाओगे, मजदूर से बनाओगे। तेरा घर जन्नत में कौन बनाएगा? अल्लाह। फरिश्तों से बनवाएगा? नहीं। मलाइका बनाएगा? नहीं। मेरा रब कहता है मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, हम जन्नत में अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाए। जो घर अब मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितनी कितना खूबसूरत होगा, वो कोठी कितनी खूबसूरत होगी, वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी, वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत होगी। जिस घर को मेरा रब अपने हाथों से बनाएगा, मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। मेरे भाई, ये अल्लाह का घर मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह का घर बनाएंगे, जन्नत में महल बनाएंगे। मेरे भाई, आज दौलत अल्लाह ने दिया है, खेती का मालिक, माल सोने का मालिक, चांदी का मालिक अल्लाह बनाया है। जिंदगी का क्या भरोसा, मर जाओगे, मर जाओगे। ये खेत जमीन आपस में बेटे बंटवारा कर लेंगे, भाई बंटवारा कर लेगा, सोना चांदी सारे बंटवारे हो जाएंगे, जितनी दौलत है बंटवारा हो जाएगा। फिर मेरे मरने के बाद ना जाने मेरा बेटा याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे,
तो कुर्बान जाओ, क्यों ना रहती जिंदगी कुछ ऐसा अमल करके चले जाओ कि दुनिया मरने के बाद दुनिया याद करे या ना करे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, कोई गम नहीं है। हम दुनिया से ऐसा अमल करके आए हैं कि इंशाअल्लाह कयामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाएगा, और हशर के मैदान में अल्लाह उस महल का चाबी, उस जन्नत के घर में जो आलीशान महल बनाएगा अल्लाह, उसका चाबी आपके हाथों में मेरा रब देगा कि मेरा बंदा, दुनिया में तुमने रह करके मेरा घर बनाया था, हमने तेरे लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया है, ये घर बनाया है, इस घर की चाबी है। तो मेरे भाइयों, कौन मुसलमान नहीं चाहता है कि जन्नत में मेरे महल का चाबी अल्लाह मेरे हाथों में दे? तो उसके लिए अमल करना होगा, दुनिया में अल्लाह का घर बना दो। जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी जिंदगी भर शराब पीता रहा, उसकी मौत सजदे की हालत में नहीं हो सकती है। एक आदमी जिंदगी भर गुनाह करता रहा, उसकी मौत कुरान की तिलावत में नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, इतना है कि एक आदमी नमाजी है, एक आदमी कुरान का तिलावत करने वाला है, इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि उसकी मौत सजदे की हालत में हो सकती है, उसकी मौत कुरान की तिलावत में हो सकती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो, जिनकी बोली मीठी हो, जिसकी जबान अच्छी हो, और उसकी जबान से उसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तुम में सबसे अच्छा है, बढ़िया है, अफजल है, अशरफ। एक आदमी पूरे बस्ती वाला को परेशान करता था, पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था, कोई घर नहीं ऐसा था जिससे उससे आदमी परेशान नहीं था। हर आदमी आजिज, मास्टर साहब आजिज, वकील साहब आजिज, प्रोफेसर साहब आजिज, छोटा बड़ा सब परेशान था, सब दुआ करता था, या अल्लाह ये मरते कहिया। सब परेशान था। आखिर वो भी वक्त आया, आखिर वो भी वक्त आया, बेचारे का आखिरी वक्त आ गया, इसका आखिरी वक्त आ गया। तो अपने बेटा को बोला कि ये बेटा, जो हमें बस्ती वाला के बहुत सतेली, सब बस्ती वाला के बोल है कि हमें बुलावे, हमें माफी मांगो, सब माफ करी, सब माफ कर देगा तो अल्लाह हमको माफ कर देगा। ए बेटा बोला के ले, बस्ती वाला सबको बोला के ले। बेटा दौड़ा दौड़ा गया, सबको बोला गया, बाबा हमारे जी तुरा नहीं बुलावे जाओ। सारे लोग दौड़ के आए, हाँ भाई क्या बात है? बोला भैया जो गलती की हमको माफ कर दिया, आप लोगों को बहुत सताए, बहुत परेशान किए, हमको माफ कर दिए, शायद अल्लाह माफ कर दे, माफ करी दा तो राजनी। तो बस्ती वाला सब भी बोला कि चलो भाई मर रहा है, जा मैं धक, चलो माफ कर दो, माफ कर दो, जो माफ कर दो। बोला भैया माफ कर दिला, लेकिन हमरो एक ख्वाहिश थी, पूरा करवा। बोला कौन ख्वाहिश? बोला भैया हमारी एक वसीयत है, आप लोग पूरी कीजिएगा। बोले हाँ भाई, मरने वाले की वसीयत तो पूरी करना चाहिए, ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। बोला हाँ ख्वाहिश पूरी कर देंगे। बोलो क्या बात? बोला भैया बेसिन है, अब्दुल रहीम, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल वाजिद, ये चारों आदमी तो आगो आओ। मेन आदमी था बस्ती का, आगे बढ़ा। बोला हाँ बोला। बोला भैया जब हम मरी जाओ, जब हम मरी जाओ नहीं तो मर बांस पेट में बांस बानी आओ, बड़का बांस, अब बानी खड़ा कर दिया, ताकि बस्ती वाला देखते नहीं तब कहते कि हाँ जिरंग कर की वहां रंग को सजा मिल लेगा। बोले नहीं नहीं हमरा से नहीं करबो इनको। बोले नहीं भैया पैर पकड़े जाओ, ये वसीयत छी हमार। तो बोले चल ठीक कोई दिक्कत नहीं, चलो यहो करी दू। मरने वाला मर गया, एक बड़का लंबा बांस काटा इन लोग, बांधा पूरा बदन में, अब बांध के बांस खड़ा कर दिया। अब बगले में था थाना, कोई थाना में जाकर खबर कर दिया। आई पुलिस की गाड़ी, बोला ऐसा कौन किया? बोला अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल वाहिद, अब्दुल सत्तार किया है। बोला जिम में बैठो, थाना चलो। अल्लाह अल्लाह बताओ, मरे से पहले भी सतल का, अब मरे के बाद भी नहीं छोड़का। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। नौजवानों, बस अगर आपकी इजाजत हो तो एक दो शेर से मैं अपनी गुफ्तगू को मैं शुरू करूं।
इंशाल्लाह सुनेंगे। जरा एक मरतबा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। या इलाही तेरा नाम लेकर, देखिए 2024 की आज पहली तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने साल गुजर गए हमारी जिंदगी के, नौजवानों मेरे बच्चों, गुनाहों में गुजरे होंगे, खताओं में गुजरे होंगे। आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा करो कि मौला हमसे भूल हुई, हमसे गलती हुई, खताएं हुई। रहीम तू है, माफ करने वाला तू है, तू माफ कर दे। और इंशाअल्लाह ये जो नया साल चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजारेंगे, नमाजों में गुजारेंगे, जिक्र अज़कार में गुजारेंगे, तिलावत में गुजारेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, और कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। या इलाही तेरा नाम लेकर साल की इब्तिदा कर रहा हूँ। या इलाही तेरा नाम लेकर साल की इब्तिदा कर रहा हूँ। या इलाही तेरा नाम लेकर साल की इब्तिदा कर रहा हूँ। पिछली सारी खताएं मिटा दे, पिछली सारी खताएं मिटा दे, मगफिरत की दुआ कर रहा हूँ। पिछली सारी खताएं मिटा दे, मगफिरत की दुआ कर रहा हूँ। भूल बैठा था जिक्रो तिलावत, भूल बैठा था रोजे नमाजे, भूल बैठा था जिक्रो तिलावत, भूल बैठा था रोजे नमाजे। अब इबादत से दिल को लगा दे, अब इबादत से दिल को लगा दे, बस यही इल्तिजा कर रहा हूँ। या इलाही तेरा नाम लेकर साल की इब्तिदा कर रहा हूँ। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जमीन का यह हिस्सा अल्लाह की बारगाह में, यह जमीन गवाही देगी। जिस जमीन के टुकड़े पर आप बैठे हो, जिस जमीन के हिस्से पर आप बैठे हैं, मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा। अल्लाह जमीन से पूछेगा, ए जमीन तू बता, तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से अमल किए। ये जमीन खबर नशर करेगी, या अल्लाह फला तारीख को, फला दिन तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र कर भी रहा था, तेरा जिक्र सुन भी रहा था। तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? बोलो भाई, इनाम देगा कि नहीं देगा? लेकिन हमारा नौजवान, मेरा नौजवान मोबाइल ले लेता है, खिड़की बंद करता है, दरवाजा बंद करता है, न जाने मोबाइल में क्या क्या देखता है। बोला ने कोई नहीं देखल कमरा। बताओ, अच्छा ये बताइए, यहां कोई बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा है भाई। वइन्ना अलैकुम
लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम। या अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हमारे कंधे पे 24 घंटा 24 आवर्स ड्यूटी कर रहा है। तुम झगड़ा करो, इसका कलम चलेगा। किसी को गाली दो, इसका कलम चलेगा। किसी की ग़ीबत करो, इसका कलम चलेगा। नमाज पढ़ोगे, इसका कलम चलेगा। कुरान पढ़ोगे, इसका कलम चलेगा। किसी की हेल्प मदद करोगे, इसका कलम चलेगा। माँ बाप की खिदमत करोगे, इसका कलम चलेगा। नेक अमल करोगे, इसका कलम चलेगा। गुनाह का काम करोगे, इसका अमल चलेगा, इसका कलम चलेगा। ये जमीन के इस हिस्से पे बैठे हो नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। ये जिंदगी बस यूं समझ लो पानी का बुलबुला है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये नया साल हकीकत में तो इस्लामी जो हमारा नया साल है वो मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होता, लेकिन सारी दुनिया मानती है अंग्रेजी साल को। लेकिन मेरा साल, मेरा महीना मुहर्रमुल हराम के महीने से मेरा साल, इस्लामी साल शुरू होता है। और कुर्बान जाओ, अहद करोगे इंशाअल्लाह, हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, इंशाअल्लाह हम अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। इसलिए ये इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई पहला सखी, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, नेक बंदा, प्यारा बंदा, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए देने वाला पहला कोई आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ओनार जो ने आमी 10 दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। 10 दुआ मैं उसके लिए करूंगा। है कोई पहला सखी, है कोई पहला दानी, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर में 5000 रुपए देने वाला पहला सखी तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए इस मस्जिद में चंदा देंगे इंशाअल्लाह। नकद है, नकद दे दे, अल्लाह कबूल करे लो। हाँ भाई, पहला आदमी इंशाअल्लाह, पहला कोई अल्लाह का शेर, एक आदमी मास्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, प्रोफेसर साहब हो, मुखिया साहब हो, पार्षद साहब हो, सरपंच साहब हो, मेंबर साहब हो, कोई पहला आदमी है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अल्लाह के घर में दान करने वाला है। अल्लाह के घर में, अल्लाह अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने वाला हो, अपने दौलत से अल्लाह का घर बनाने वाला हो, अपने माल को अपने अल्लाह के घर में लगाने वाला पहला कोई सखी है इंशाअल्लाह। एक आदमी कोई देखना चाहता हूँ, एक खुश नसीब 5000 वाला एक आदमी है इंशाअल्लाह। है कोई मेरा भाई इंशाअल्लाह, एक आदमी कोई तैयार हो जाए, देखना चाहते हो। ओनार जो ने आमी 10 दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जो ने आमी 10 दुआ करबो। अल्लाह कुरान कोचे वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, अल्लाह का वादा पक्का वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है इंशाअल्लाह। पहला आदमी कोई है भाई 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। कोई सखी हो, कोई माँ बाप का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ का लाडला बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा, नूरे नजर बेटा, नकद है नकद दे दे, नकद नहीं अपना नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। फोन पे है, फोन पे कर दो, पेटीएम है, पेटीएम कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। पहला कोई नौजवान इंशाअल्लाह, मुझे पहला आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आपने पहले भी चंदा दे दिया मुझे पता है, लेकिन मुझे कम से कम एक आदमी चाहिए मेरे मजमे के अंदर में, मेरे भाई 5000 रुपए देने वाला है, कोई सखी है। इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान, एक आदमी कोई इंशाअल्लाह। सखी लोगों का इलाका है ये, बोसी फरकिया की सरजमीन है, जहां जमींदारों का इलाका है, पैसे वालों का इलाका है, सोने चांदी के मालिक अल्लाह ने जिसको बनाया है, जमीन का मालिक जिसको अल्लाह ने बनाया है, आज अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरे लिए जन्नत मालिशान महल बना देगा, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में घर बना देगा इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई 5000 रुपए देने वाला, एक कोई नौजवान तैयार है इंशाअल्लाह।
जो अपने माँ बाप की इसाल व सवाब की नीयत से, या अपने भाई के इसाल व सवाब की नीयत से, या अपने दादा दादी नाना नानी की इसाल व सवाब की नीयत से, या अपनी बीवी के नाम पर इंशाअल्लाह, या अपने नाम पर 5,000 रुपए इस मस्जिद में ताउन करने वाला हो, चंदा कर देने वाला हो, अपने मालों को लुटाने वाला हो, अपने माल की कुर्बानी करने वाला हो, देने वाला हो, एक आदमी प्रथम जन कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी दश्ते दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है? एक आदमी आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह एक कई हजार आदमी होंगे कम से कम माशाअल्लाह। ये बहुत सी फर्किया की सरजमीन है, जमींदारों का इलाका है, पैसे वालों का इलाका है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। एक आदमी कम से कम मेरे भाई तैयार हो जाए, मेरे भाई एक आदमी कम से कम। है कोई नौजवान है? सौदे को मैं सस्ता कर दूंगा, इसके बाद सौदा सस्ता हो जाएगा। प्रथम जन पहला शख्स जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हमने चंदा दे दिया है, लेकिन अपने माँ बाप की साल और सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह हम 5,000 रुपए अल्लाह के घर में ताउन करने के लिए तैयार है, अल्लाह के घर में देने के लिए तैयार है। है कोई सखी इंशाअल्लाह? एक नौजवान उठा है माशाअल्लाह। अगली हो मुन्नो चलो अगली। अच्छा इंशाअल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा, इंशाअल्लाह कोई ना कोई तो होगा। इसमें से कोई ना कोई अल्लाह का शेर मौजूद है, कोई माँ का चहीता लाडला बेटा होगा इंशाअल्लाह। कोई ना कोई हिम्मत और हौसले के साथ, जज्बे के साथ इंशाअल्लाह तैयार होगा, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अल्लाह का घर बना देगा। ए नौजवानों, अल्लाह के घर बना दो, अल्लाह तेरे माँ बाप के कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना देगा, अल्लाह तेरे माँ बाप के कब्र पे नूर से भर देगा, और साथ ही साथ अल्लाह इसका जजा तुम्हें भी दुनिया में भी अता फरमाएगा और इसका जजा आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई पहला नौजवान? ये देखिए एक नौजवान आ रहा है। कहाँ चला गया भाई? अच्छा उधर चला गया। कोई नौजवान होगा भाई। क्या नाम? डॉक्टर माशाल्लाह, नारे तकबीर। ये देखिए डॉक्टर दुलाल साहब माशाल्लाह, ये 5,000 रुपए इन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताउन करूंगा। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, मानो मन में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन अगर हयात से उनकी उम्र में सेहत में बरकत दे। अल्लाह इनके ख़ानदान के नस्ल के सारे लोगों को अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह भोजपुरी की फरमाइश है, मैं भोजपुरी बहुत जल्द आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ 5,000 वाले एक आदमी हो गए। अब इस सौदे को मैं सस्ता करूं मेरे भाई, चंदा आपने पहले दे दिया मुझे पता है। अच्छा ये कम से कम ये जो मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 5 आदमी जुड़ जाइए। 1,500 रुपए देने वाले 1,500 दुआ, लेकिन वही 10 करेंगे इंशाल्लाह। जो डॉक्टर साहब के लिए मैंने किया है वही 10 दुआ आपके लिए भी करेंगे। कबूलियत की घड़ी है इस वक्त, जो दुआ होगी इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। 500 रुपया 1,000 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान जिसके जेब में 500 रुपया या 1,000 रुपया है, वो देना चाहता हो कि इंशाल्लाह? ये देखिए पहला नौजवान खड़ा हुआ है। वाह वाह वाह, टोपी देखो करो, आवाज है माशाल्लाह, नौजवान अच्छा है। हम भोजपुरी सुनेगा नौजवान, इंशाल्लाह मैं भोजपुरी सुना दूंगा। बहुत अच्छा नया कला, ताज़ा कलाम है। एक भाई मेरे और उठे माशाल्लाह, ये दूसरा नौजवान हो गया। 1,500 रुपए वाले कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, कम से कम 5 आदमी जुड़ जाओ। कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। ये 1,500 रुपए पूर्णिया लेकर जाएंगे, श्रीनगर लेकर जाएंगे, चौक चौराहे पे यूं खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आज दे दोगे अल्लाह का। ये नौजवान मोहम्मद सदाकत अली ने अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए ताउन करे हैं, अल्लाह इनके दान को कबूल करे लो, आमीन बोले दो। और कोई नौजवान माशाल्लाह मोहम्मद मुबारक साहब 500 रुपए, अल्लाह उनके भी दान को कबूल करे। मोहम्मद शफीक 1,000 माशाल्लाह, मोहम्मद शफीक बाबू 1,000 रुपए। जनाब मोहम्मद शहनवाज साहब माशाल्लाह 500 টাকা। কতজন হলো? কতজন হলো? अब बोलूं ना, कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। माशाल्लाह, ये जनाब
मोहम्मद नफील नवाज बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 500 টাকা দিয়েছেন। अल्लाह इनर दान तो कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को कर बढ़कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम का भाई। माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद कलाम साहब भी 500 रुपए दान करे हैं। अल्लाह इनके भी दान को कबूल करे। माशाअल्लाह जनाब मोहम्मद फिरोज आलम भाई 500 रुपए।